सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं मोबाइल पे ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोग की मतलब मीट ऐसा रहता है कि मेरे पास मल्टी स्क्रीन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास स्किल है ना, तो एक छोटा सा मोबाइल से भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहले प्रॉफिट तो बनाओ, थोड़ा कुछ प्रॉफिट बनाने के बाद फिर आप लैपटॉप आप लो, एक या टैब लो, एक बड़े स्क्रीन पे आप काम करो। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेडिंग पे सीरियस हो ना, तो आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है, मैं भी मानता हूँ। बट ऐसा नहीं कि आपके पास जो है उससे आप नहीं कर सकते हो। आप जो एक्सक्यूजेस देते हो कि ये नहीं है बोल के, मैं लेवल मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्रॉफिट नहीं। भाई, हर कोई जो स्टार्ट करता है ना, वही उतना जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। आप आज जिस सिचुएशन में हो, मैं 5 साल पहले मैं भी उस सिचुएशन में था। ठीक है, मैं बट क्या है कि मैं स्टेप स्टेप वाइज ऊपर गया। अगर आज आप देखोगे मेरे पास इतना सारा गैजेट्स रहे, इतना यूज करता हूँ मैं, बस वो यूज़ करता हूँ ओनली एक मोबाइल से हो जाता है, या फिर कभी कभी मैं लाइव वगैरह करता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक दो स्क्रीन की ज़रूरत होता है। ठीक है, बट अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करना है आपको, बस आपके पास एक आईपैड या फिर एक मोबाइल डिवाइस भी अगर है ना, वो काफ़ी हो जाता है। हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे एंड उसको हम प्रॉफिट अगर बना पाते उसको विड्रॉल भी हम करेंगे। एंड देखो, मैं ये वीडियो इसलिए ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे रॉ जो भी रॉ वीडियो रहेगा मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ मेरा वीडियो एडिटिंग भी होता नहीं है। ठीक है, जो रहता है मैं उसको ही मतलब उसका जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है उसको, और जो भी मैं ऐसे मतलब सामने जो भी इंट्रो आउट्रो होता है उसको ऐड करके मैं अपलोड कर देता हूँ। वीडियो मतलब देखना, और मैं भी थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर। क्योंकि देखो, मेरा मोटो ही वही रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसा वैसा कुछ ना दिखाऊं जिससे आप मिसलीड हो जाओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, ट्रांसपेरेंसी मैं आपको दिखाऊं, ताकि जिससे आप मतलब आप प्रॉफिट बनाओगे, नहीं बनाओगे और अलग बात है, बट कुछ तो लाइफ के लिए आप लेसन लेके जाओगे, सिंपल। और वही लेसन आपको आगे आपके साइकोलॉजी डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। मैं भी कुछ चीज़ें डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकता है। बहुत लोग मुझे ऐसे पूछते हैं, भाई फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, अब ट्रेडिंग को आप कैसे आगे लेके गए। देखो भाई, मेरा अगर बात करोगे घर में, मतलब मैंने कभी भी क्लियरली नहीं बोला कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ बोल के, राइट। कोई भी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप ट्रेडिंग में पैसा हारो, क्योंकि उनके माइंड पे तो यही रहता है ना कि ट्रेडिंग जुआ है, गैम्बलिंग है। ठीक है, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है, आप प्रॉफिट बनाओ, प्रूव करो कि नहीं मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मेरा इस पे कुछ बन सकता है। अब बन मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बना के तो दिखाओ, तब जाके घर वाले सपोर्ट करेंगे। कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा भाई, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से 10 लोग भी अगर बाहर निकल के आते हैं, तो क्यों आते हो? क्योंकि वो गिव अप नहीं करते, कंटिन्यू करते। आज प्रॉफिट नहीं हो पाया, काल नहीं होगा, बट एक दिन तो ऐसा आएगा जो आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। बट उसके लिए आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब कंटिन्यूसली आप लॉस कर रहे हो, करे जा रहे हो। कैपिटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस तो करो, लर्निंग लो, 1 साल 2 साल लर्निंग लो। जब आपके पास कैपिटल बन जाएगा तब आप प्रॉफिट बनाना उससे। ठीक है, तो मेरे पास अभी अगर आप देखोगे, मेरे पास लैपटॉप तो है, बट मैं अभी इसी से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पे कैपिटल समथिंग है $89,000 समथिंग, और मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया आज $23,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्वाटेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और इस पे क्या करना पड़ता है, सिंपल आपको एक कैंडल प्रेडिक्ट करना पड़ता है, मार्केट विल गो अप और डाउन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल मैं इसको नीचे रखता हूँ एंड लाइट का इशू ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक एसेट को चूज करना पड़ता है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे एक एसेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी एसेट, जैसे मुझे सपोज यूएसटी कॉप पे मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, यूएसटी कॉप पे मैंने यहाँ पे सपोज यूएसटी कॉप पे मुझे ट्रेड करना है, तो मैं इस पर सिलेक्ट कर दिया। तो अभी हम इसको बस जूम करके देखना है कि थोड़ा बहुत ये लेफ्ट रेफरेंस पे मार्केट ने क्या किया। अभी ट्रेंड क्या है, अप साइड पे ट्रेंड है। ठीक है, अभी अगर हम एक लेवल ड्रॉ मार्क मतलब करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं और इसको कहीं पे भी प्लॉट करना है जहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल को अगर आप देखो, मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक किया हुआ था, दैट मीन्स। और ये क्या हो सकता है, ये जो मार्केट नीचे आए और ऐसे ऊपर गया, ये क्या आपके लिए एक मैजिक भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हमने मैजिक वी को अगर कंप्लीट करता है तो उसके बाद क्या होता है, एक अपोजिट कलर का कैंडल बनता है। ठीक है, तो अभी अगर ये अपोजिट कलर का कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल प्राइस सेक्शन अगर देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, जिस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। तो अगर मार्केट अभी वाला कैंडल उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, एक अप साइड के लिए ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे अप और डाउन है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ये रेड क्लोज होता है तो नेक्स्ट 1 मिनट एक अप साइड के लिए देखूंगा। तो मैं यहाँ पे $3,000 का एक रिस्क लिया हूँ।
ठीक है, क्यों क्यों सिंपल, मैंने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने इधर ब्रेक किया था, और ब्रेक सॉलिड ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हम इस कैंडल के मतलब ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हम इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर गया हुआ है, और एक लेवल को अगर ब्रेक किया हुआ है तो उस लेवल पे मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर से जब नीचे आएगा, दैट रेजिस्टेंस लेवल विल एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। ठीक है, सिंपल सा प्राइस एक्शन है, और इसको देख के हमने यहाँ पे $3000 का रिस्क लिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से अब $3000 पे आप ट्रेड, आप समझ लो कि आपके अकाउंट पे अभी ये 86,000 रुपीज़ है, और वहाँ से आप ट्रेड प्लान करो, डॉलर आप सिंबल हट जाओ, ठीक है, अभी रुपीज़ के हिसाब से आप कैलकुलेट करो। अगर आप सोचो 1 लाख कैपिटल पे है और यहाँ पे आप 3000 रुपीज़ का ट्रेड आप ले रहे हो, और वो एक नॉर्मल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करो, अगर ऐसे दिन में अगर आप 3 से 4 ट्रेड भी अगर आप विन कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब किसी जॉब पे एक दिन में आप 10 से 12 हज़ार रुपीज़ कमा पाओगे। ठीक है, 1 मिनट का ट्रेड था, सिंपल। बहुत लोग बोलेंगे गैमलिंग है एंड ऑल, भाई गैमलिंग से भी अगर आप मतलब अपना स्किल यूज़ कर रहे हो ना, तो गैमलिंग आप किसको बोलोगे, जहाँ पे आपका लक फैक्टर काम करेगा, आप वहाँ पे अपना एनालिसिस कुछ भी नहीं है, बस आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ऊपर जाएगा नीचे। बट अगर हम यहाँ पे ऐसे नॉर्मल प्राइस एक्शन बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करें, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके हम ट्रेड प्लान करें, तो हम वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करें, राइट, अपना स्किल यूज़ करें, तो उसको हम गैमलिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था अभी इस लेवल पे यूएसटी आईडीआर ओटीसी पे, आप देखो मार्केट क्या किया, पहले तो ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आया था, अभी यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज हमें एक इंडिकेटर मार्क करना है, तो हम यहाँ पे टूल पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और एक हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, इधर गया हो, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, तो कहाँ गया ये, मार्क हो नहीं, हाँ ये है, इसको हम ऐसे करेंगे, और हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानते हैं। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। देखो पहला यहाँ पे देखो 3 कैंडल जो रेड आया था ना यहाँ से, ये 3, और इन 3 कैंडल के बीच में देखो यहाँ पे एक पहला कैंडल है, ये सेकंड का, ये मुझे लग रहा है कैंडल ग्रीन बनेगा, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिया हूँ ऑफ साइड के लिए, $6000 का रिस्क लिया हूँ। क्यों लिया हूँ, एक चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे 3 जो एग्रेसिव कैंडल बना था, मतलब रेड कैंडल, उस बीच में हम क्या करेंगे, पहला कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे जो कैंडल क्लोज किया था, अगर आप देखो ये ग्रीन कैंडल बॉक्स के अंदर क्लोज किया था, बॉक्स के अंदर क्लोज करता है, तो हम क्या देखते हैं कि उस बॉक्स का 50% तक मार्केट आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, मुझे जब लगा थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, तो यहाँ पे 3000 की जगह मैं यहाँ पे $6000 का रिस्क लिया। ठीक है, जहाँ पे आपको ये पता होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन मूवमेंट हो सकता है, या फिर जहाँ पे आपको देखो 100% तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट अगर हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, इजीली कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा था, सिंपल मार्केट यहाँ से फॉल आया था, हम अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो को ऐसे मार्क करके रखें, जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, 3 लाइन मार्क करते हैं। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेता हूँ, हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं, फिर मैं एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट को एक लाइन मार्क करते हैं, और उसका एक हाई लेवल को मार्क करते हैं। अगर पहले जाके ये क्लोज करता है उस लो लाइन के नीचे, तो हम क्या करते हैं, एक डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। बट अगर उसको ब्रेक करता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर साइड पे ट्रेड लेते हैं, कहाँ तक, उसका सेंटर पॉइंट लेवल तक। ठीक है, तो ऐसे करके हम ट्रेड करते हैं। बट ओवरऑल देखोगे हमारा यहाँ पे क्या था, एक मतलब फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप कैसे था, ये 3 एग्रेसिव कैंडल का हम देखेंगे बनना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, उसका हाई पे एक लाइन को मार्क कर सकते हैं, उसका सेंटर पॉइंट पे एक लाइन को मार्क कर सकते हैं, उसके हाई पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो कैंडल क्लोजिंग किया था, यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो कैंडल क्लोज किया था, ये बॉक्स के अंदर क्लोज किया था रेक्टेंगल टूल का। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, कहाँ तक, उसका सेंटर लेवल तक जाना चाहिए था। जो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना है, देखो उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे आया था। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन होगा, अगर मुझे डाउन साइड पे कहीं पे रेड पे एंट्री मिलेगा तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड ले लूँगा। देखो 30 सेकंड पहले अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं ऑफ साइड के लिए ले लूँगा। थोड़ा नीचे आ जा, नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैं चाह रहा था कि थोड़ा रेड पे एंट्री मिले, तो अगर रेड डोजी भी होगा ना तो ट्रेड विन हो सकता है। ठीक है, कोई ना, यहाँ पे हम देखेंगे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जाके अभी ये बॉक्स पे भी अगर रिजेक्शन लेता है, इस लाइन पे लो वाला पार्ट पे भी अगर रिजेक्शन लेता है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक डाउन साइड पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अभी हमने देखो यहाँ पे $9,000 का हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाए आपके सामने मोबाइल पे ट्रेड करते हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक डाउन साइड का भी ट्रेड लूँगा, अगर ऊपर क्लोज किया
बॉक्स के ऊपर क्लोज किया तो मैं यहाँ से एक $6000 का एक ऊपर साइड के लिए ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि देखो बॉक्स के ऊपर क्लोज किया तो हमारा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये जो है ये ऊपर जाना चाहिए। कहाँ तक, ये ऊपर वाला लाइन तक जाना चाहिए। मतलब सेंटर वाला लाइन को तो टच करके आया था, अभी ऊपर वाला लाइन को मिटिगेट करने जाएगा। ये जो बॉक्स का ऊपर जो लाइन है ना, उसके ऊपर लेवल तक जाना चाहिए इसको। अगर मार्केट को नीचे आना तो बॉक्स का जो लोअर वाला पार्ट के नीचे क्लोज करता मार्केट, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, अभी 30 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है, ये क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर नहीं करेगा तो फिर हम कोई ना, हम अलग एसेट पे हम देख लेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको एज ए ग्रीन कैंडल होना चाहिए था। लेट्स सी, चलो 15 सेकेंड है, क्या 15 सेकेंड में इसको ग्रीन बना पाएगा? नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्लोज किया था लेकिन इसको ऊपर जाना चाहिए था। मैं ऑफ साइड के लिए लूँगा मार्टिंगेल। ओके, तो सो हमने यहाँ पे ट्रेड कितना लिया, समथिंग 18,000 डॉलर का हमने रिस्क लिया है, ठीक है। प्रीवियसली हमने $6000 का ट्रेड लिया था, वो लॉस हो जाता। तो हमने अगर देखो यहाँ पे कितना, तीन तीन छः मतलब 6 ट्रेड हमने लिया हुआ है $18,000 का। और मेरे हिसाब से इसको एज ए ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ऊपर वाला लाइन के ऊपर जाना चाहिए इसको। लेट्स सी, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये ग्रीन होना तो चाहिए था, क्योंकि मार्केट को एक बार आएगा। देखो ये ऐसे मार्केट पे कि एक कैंडल प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और एक कैंडल से आप क्या कर सकते हो, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके हुए चलना पड़ेगा। तो ये और कुछ पेयर पे हम देखते हैं, और 3-4 ट्रेड हम करने के लिए कोशिश करें। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा, देखो ये एक तो बुलिश बुलिश साइड का ट्रेंड, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लेवल को भी इधर ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल जो होता है उसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ और यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, फिर क्या हो सकता है, अगर ये रेड बनेगा तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ग्रीन कैंडल बन सकता है, क्योंकि ट्रेंड भी अप साइड का ही है। बट अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, अगर रेड बनेगा तो मैं नेक्स्ट एक अप साइड के लिए लूँगा। अगर ग्रीन बनता है तो फिर नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे रेड बन रहा है तो एक अप साइड के लिए लूँगा। अगर रेड क्लोज करता है तो ग्रीन बनेगा तो मैं एक डाउन ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन लिया, $6000 का हमने यहाँ पे ट्रेड लिए है। और ये काफ़ी बड़ा एक मतलब एक स्पाइक दिया मार्केट। तो मोस्टली मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, कि यहाँ पे देखो ऊपर जब गया था 3 कैंडल ग्रीन हुआ था, एक रेड हुआ था। तो यहाँ पे हम 2 कैंडल के बाद एक रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक कैंडल और भी ग्रीन हो जाता है तो भी कोई ना, मार्टिंगेल के साथ ट्रेड विन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी का हम देखोगे तो $30,000 शायद प्लस है, 40,000 ऑलरेडी हो चुका है। अगर इसके बाद हम ट्रेड भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो $40,000 है इसको हम विड्रॉल करने के लिए कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। चलो ये तो काफ़ी ऊपर भी गया, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अगर ये ग्रीन हो रहा है तो 3 कैंडल ग्रीन एक रेड, 3 कैंडल ग्रीन एक रेड पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे लेफ्ट रेफरेंस पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है क्या? हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे एक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना रिस्क लेना पड़ेगा हमें, 2,000 डॉलर का, मतलब $6,000 का हमने लिया है, तो यहाँ पे $9,000 का हम लेंगे, ठीक है। अगर आप देखो हमने 3 ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया है, प्रीवियसली लॉस हुआ था $6,000 का। ये हो जाएगा विन, आप देखना, क्योंकि एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करा है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और ये पैटर्न आपको देखना पड़ता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ना हो, ठीक है, तब पैटर्न काम करता है। क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है कि मार्केट वो पैटर्न होने से पहले ही रिवर्स हो जाता है, या फिर ब्रेक करता है तो फिर बाइंग सेलिंग प्रेशर आ जाता है, ठीक है। बट अगर एक मार्केट वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है तो वहाँ पे आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है बेसिकली। लॉस होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, कोई ना, हो जाना चाहिए विन। पैटर्न वाइज तो दिस शुड बी रेड कैंडल। आजा, 7 सेकेंड है, और 5 4 3 2 1, डन, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या देखें कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा था बेसिकली, और इस लेफ्ट रेफरेंस पे भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा था, इसको ब्रेक कर चुका था। ज़्यादा दूर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखा कि 3 कैंडल पहले यहाँ पे देखो ग्रीन हुआ है, ये 1 2 3, 3 कैंडल ग्रीन हुआ, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर 1 2 कैंडल बना था। तो कभी कभी 3 रेड 2 रेड होता है, या फिर 3 रेड 3 रेड होता है। यहाँ पे भी 3 कैंडल ग्रीन बना, फिर एक मैंने रेड साइड के लिए लिया था। फिर हम देखते हैं यूएसटी पीकेआर पे, ये लास्ट ट्रेड हम देखेंगे। मार्केट काफ़ी टाइम से देखो एक डाउन साइड पे ट्रेंड पे आ रहा है मार्केट। ठीक है, तो अभी एक चीज़ अगर आप देखो, ये एक वन डायरेक्शनल मोमेंट, आपको यहाँ पे कितना रेड दिखा था, 2 4 5 रेड के बाद एक ग्रीन दिखा था। यहाँ पे आपको क्या दिखा, 3 3 6 रेड के बाद एक ग्रीन दिखा। तो यहाँ पे 3 5 ऑलरेडी हो चुका, ये वाला अगर 6 हो जाएगा तो मे भी एक कैंडल और रेड बना सकता है, बट मैं ये 6 के बाद एक अपसाइड के लिए लूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 7 रेड बनेगा, फिर जाके मार्केट एक ग्रीन बनेगा, तो मैं इसी पे ही ले लूँगा। इसमें मैं $6000 का रिस्क लूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फॉल आ चुका है। और पैटर्न अगर देखो 6 या 7 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल अपोजिट कलर का बनता ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमेशा नहीं है, मोस्टली मार्केट तो क्या 2-3 कैंडल के बाद भी अपोजिट दिखता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, मतलब 5 कैंडल के बाद यहाँ पे दो ग्रीन हुआ था, 6 कैंडल के बाद एक ग्रीन हुआ था। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 कैंडल के बाद एक ग्रीन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी 30 सेकेंड है, क्या करता है। हो जाना चाहिए इसको, नहीं होगा तो फिर मैं मार्टिंगेल यूज़ करने वाला हूँ। 14 सेकेंड है अभी भी। चलो 9 8, नहीं होगा, हमें मार्टिंगेल लेना पड़ेगा। और मार्टिंगेल पे मैं यहाँ पे 12-13 हज़ार डॉलर का रिस्क लेने वाला हूँ। तो 5 ट्रेड लेंगे हम, 4 ट्रेड हमने लिया है, एक और ले लेते हैं। नहीं हुआ क्लिक शायद, ये ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी देखोगे तो 6 कैंडल ऑलरेडी हो गया, 6-7 कैंडल ऑलरेडी हो गया। तो रेड कैंडल के बाद एक ऊपर, और ऐसा नहीं कि रेड जो कैंडल बना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो इनका भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे, ले जाओ, प्रीवियस वाला ट्रेड कवर हो जाएगा अपना। 20 सेकेंड मोर ऊपर कंटिन्यू करना है इसको। 20 सेकेंड, 18, 15, 10 हो जाए जल्दी से। बहुत ज़्यादा जब रिस्क लेते हैं ना, $12,000 का रिस्क है। वैसे इससे ज़्यादा भी हमने रिस्क लिया हुआ है, बट कैपिटल देखोगे तो उसका ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिस्क है ना, तो ज़्यादा ही रिस्क हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा ग्रो करना चाहोगे एक दिन में, तो फिर उसके लिए तो आपको मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप देखो $47,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, और बस देखो मोबाइल से ही मैंने यहाँ पे $24,000 का प्रॉफिट किया। पहले शायद अगर आप देखो, मैं यहाँ पे मोबाइल पे ट्रेड करके समथिंग $24,000 समथिंग मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, इससे पहले शायद मैंने $23,000 प्रॉफिट बनाया था, अभी $24,000 समथिंग मैंने बनाया। ठीक है, तो देखो एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली आके अपना हार्ड अर्न मनी को आप इन्वेस्ट करो। डेमो अकाउंट मिलता है, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब आपको लगे कि आपका स्ट्रैटेजी काम कर रहा है और आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपके एनालिसिस काम कर रहा है, तब आपको लाइव अकाउंट पे ट्राई करना चाहिए, या फिर छोटे छोटे अमाउंट से आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप बड़ा पैसा लगा देते हो, आप क्या होता है, आपको सीखने में टाइम लगता है, राइट। आपका साइकोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपके पास 90% एक्यूरेसी भी रहेगा और आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना, आप 9 ट्रेड विन करोगे, 10वां ट्रेड पे आप क्या करोगे, पूरा रिस्क ले लोगे और अकाउंट खाली हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा उतना एक्यूरेसी का, राइट। तो आपका माइंडसेट वहाँ पे सही होना चाहिए, यार मैं 9 ट्रेड ऑलरेडी विन हो चुका हूँ, तो अभी अगर एक ट्रेड लॉस हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, हम छोटा रिस्क ले सकते हैं। अगर लॉस हुआ भी तो छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो छोटा प्रॉफिट अपने प्रॉफिट पे ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको छोटे छोटे कैपिटल पे आपको ट्रेड करना है। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हमें भी पता है, बट जब आप सोने से पहले जाओ ना, तो आप माइंड पे ये सोचो कि मैं अभी ट्रेड किया, आज मैंने क्या गलती किया, मतलब मैं कल प्रॉफिट बनाया था, उससे मैं क्या अलग किया कि आज मैंने लॉस किया, वो मुझे नहीं करना है। अगर या फिर कल मैंने क्या गलती किया था जिससे लॉस हुआ, तो आज मैंने प्रॉफिट बनाया, वो मुझे करना है रिपीटेडली। तो हमारा एंडिंग ऐसा होना चाहिए, डे हम मतलब आराम से सोच सको कि यार चलो ठीक है, डे एंडिंग ग्रीन पे हुआ, रोलर कोस्टर डे था, बट हम ग्रीन पे एंडिंग किए, और हर दिन आपका प्रॉफिट नहीं होगा। लास्ट 2 दिन से अगर आप देखोगे
टेलीग्राम पे मैं मतलब 5-6 ट्रेड शेयर किया होगा, ट्रेड विन ही नहीं हो रहा था। वोलेटाइल मार्केट, ऐसा नहीं कि कोई टैक्सी, मतलब वो गोल्ड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर जगह वोलेटाइल मार्केट था, मतलब रेंजिंग मार्केट था और मैनिपुलेशन करके क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था, एसएल हंट कर रहा था। ठीक है, कहीं पे भी मार्केट सही से नहीं चल रहा था। तो और वीकेंड का मार्केट क्या है, इसका एल्गोरिदम अलग होता है। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं आज कुछ ट्रेड, नहीं तो मैं सोचा था मंडे को करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, मैं आपको जो भी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि रियलिस्टिक दिखाऊँ, ट्रांसपेरेंट दिखाऊँ। ठीक है, और हर दिन आप ऐसा नहीं कि रोज़ प्रॉफिट होगा, राइट, कभी लॉस भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो लॉस दिन है उस लॉस दिन को आपको थोड़ा समझना है कि बैड डे जैसा, ऐसा नहीं कि लॉस को आप पकड़ के बैठ जाओ कि लॉस हुआ तो लॉस ही हुआ। भाई पूरा हफ्ता आपने प्रॉफिट भी तो बनाया ना। एक दिन अगर आपका लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, जैसे हमने $20,000 से हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 300 के विड्रॉल कर चुके थे। अकाउंट में 500 के समथिंग था, उनमें से 180 के समथिंग मेरा लॉस हो गया था 2 दिन पे। बट स्टिल मैंने तो 3 लाख प्रॉफिट बनाया ना, अभी भी 3 लाख समथिंग डॉलर बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट पे। ठीक है, तो उसको मैं धीरे धीरे निकालूंगा। मैं ट्रेड नहीं किया उस अकाउंट पे फिर उसके बाद, क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं आज ट्रेड करूँगा मैं भी आज भी लॉस हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटा अकाउंट से फिर डिपॉजिट करके मैंने ट्रेड किया। मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा दूंगा इस आईडी पे भी। ठीक है, इस पर भी मैंने समथिंग $30,000 समथिंग मैंने डिपॉजिट किया था, $30,000 से मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। ठीक है, और अभी मैं $40,000 विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि अगर कुछ प्रॉफिट बना रहे हो, कुछ प्रॉफिट आपके पॉकेट में भी आना चाहिए, जेब में आना चाहिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। चलो विड्रॉल करते हैं, फिर कितना टाइम के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे। सो गाइस, कल हमने मोबाइल पे ट्रेड करके समथिंग $47,000 समथिंग हमने प्रॉफिट बनाए थे, उसको हमने विड्रॉल नहीं किया था। और आज है संडे, तो मैं सोचा आफ्टरनून का 4:30 समथिंग हो रहा है, मैं अभी सोचा कि विड्रॉल लिक्विड डाल के देखते हैं कितना टाइम के अंदर आएगा। और 40,000 मैक्सिमम विड्रॉल होता है, तो मैं उस $40,000 को विड्रॉल करने वाला हूँ। एंड जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा लाइव यहाँ पे विड्रॉल करके कितना टाइम के अंदर पे आउट आता है, एंड ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। मोस्टली 24 आवर पे आ जाता है, और मैंने जितना नोटिस किया है कि आधा घंटा 1 घंटा के अंदर तो आ ही जाता है मेरा भी पे आउट। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट डालूंगा एंड देखते हैं कितना टाइम के अंदर आता है। ओके, ये हमारा लाइव अकाउंट है जिस पे हमने कल ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट बनाया था। वहाँ पे हम जाएंगे तो विड्रॉल सेक्शन आएगा। विड्रॉल सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। हम यहाँ पे $40,000 का विड्रॉल लिक्विड डालने वाले। ठीक है, 40,000 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, इसको लिखना पड़ेगा। ओके, 40,000। और हम यहाँ पे नेटवर्क पे ये TRC20 यूज करेंगे। मैं वो अपना वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 753549 753549। सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। कल मैंने यहाँ पे $30,000 डिपॉजिट किया था। अगर आप देखोगे उस $30,000 से हमने ग्रो किया। डेट भी देखिएगा, यहाँ पे देखो 16/5, मतलब कल 16 था ना, तो हमने ये डिपॉजिट करके अभी हमने ये विड्रॉल रिक्वेस्ट भी डाल दिया, और ये बैलेंस भी अभी डिडक्ट हो गया होगा, और हमने ये $40,000 का विड्रॉल रिक्वेस्ट डाले। सो देखते हैं, अभी टाइमिंग अगर आप देखोगे 4:35 हो रहा है, और देखते हैं कितना टाइम के अंदर ये पे आउट आता है हमें। तो गाइस, जो मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला था वो विड्रॉल आ चुका था। आई थिंक 30 मिनट्स के आसपास आ गया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, देखो भाई, मैं ये चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि प्लेटफॉर्म ऐसा चूज करो जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपको पे आउट मिलना चाहिए। सिंपल, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ट्रेड कर रहे हो, बस ये चीज़ आपको देखना है कि आपको पे आउट मिलना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग एंड ऑल, देखो मैं उनको एक चीज़ बोलूँगा, जब तक आप अपना स्किल यूज करते हो कोई भी चीज़ गैम्बलिंग नहीं है। एंड आफ्टर एट द एंड आपके पास पैसा आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको पैसा मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो ब्रोकर, जेन्युइन ब्रोकर हो, वहाँ पे लॉस करे हो और करे जा रहे हो, तो फायदा क्या है वहाँ पे, राइट। आप मार्केट को पैसा दे रहे हो, आपके पास कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लॉस करोगे तो आपको कोई देने वाला नहीं है। तो अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए, बस यही है। एंड आज के वीडियो में सोचा कि थोड़ा, मतलब हर दिन तो हम स्क्रीन पे करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि मोबाइल से ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। मोबाइल से भी हम कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। प्रैक्टिस करो, नेवर गिव अप, और एक दिन आप भी एक ऐसा अच्छे लेवल पे होंगे। होप सो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड
होपफुली वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक इंटरव्यू पे, तब तक के लिए बाय बाय।